हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या अरविंद कोचिंग फेंटन वॉरियर्स अरविंद क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स में प्रॉफिट लॉस चर्चा कर रहे हैं हम लोग। इसको आप देखिएगा, लाइक फिर करना। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए एक बार आपको लाइक तो बनता ही। ठीक है, लाइक कर ही दीजिएगा। जो नए बच्चे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, जो क्वेश्चन आपको आएंगे सभी क्वेश्चन अच्छे रहने वाले। जो जीडी और एनटीपीसी और ग्रुप डी जो आपके आने वाली है उनके लिए क्वेश्चन है सभी, तो आप एक बार जरूर देखिएगा लास्ट तक। ठीक है भाई, आपने बताया 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य बराबर लाभ होता है। 33 बेचा आपने, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य लिखा है, तो बस मैन लाभ तो है, लेकिन यहाँ विक्रय लिखा है तो पहला विक्रय निकालेंगे आप। ठीक है, अगर ये विक्रय कहा जाए तो ये विक्रय मूल्य काम करेगा, इससे पहले बताया होगा हमने आपको। ठीक है, अगर यहाँ क्रय बोला जाए तो क्रय मूल्य काम करेगा। ठीक भाई, अब यहाँ से 33 का बेचा 11 का लाभ कितने के लाए होंगे हम लोग, तो आप कहोगे क्रय मूल्य होगा 22 का। ठीक है भाई, 11 का विक्रय मूल्य है तो 11/22 गुणे 100। ठीक है, प्रतिशत लाभ की बात है तो हमेशा ध्यान रखो नीचे कौन आता है, क्रय मूल्य। 11 दूनी 22, 2 50, आप कहोगे 50% लाभ हो जाएगा। यहाँ तक तो हम समझते हैं हर बच्चा समझ पाया होगा। ठीक है भाई, बोलो भाई, अच्छा क्वेश्चन था एक, इसमें कोई समस्या नहीं रही होगी। तो जब क्वेश्चन जिस प्रकार से आया उस हिसाब से उसे आपको सेट करके लगाना पड़ता है। एक व्यक्ति 27 टेबल 5940 रुपए में खरीदता है, उनमें से ऐसे भाव पर बेचता है कि 5 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाए तो प्रतिशत लाभ। तो यहाँ से इनका मूल्य का कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं। 27 टेबल, अब हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो दशमलव में चला जाएगा, कुछ भी कट भी जाएगा दिक्कत होगी। तो 27 टेबल खरीदी आपने, 5 टेबल के विक्रय मूल्य बराबर लाभ चाहिए। 5 के अगर विक्रय मूल्य बराबर लाभ आपको चाहिए तो सीधी बात अभी बताते रहे, इनको आप मान लो विक्रय मूल्य। रंग वस्तुएं हैं, लगाने तरीका आपको अच्छा से, अगर ये विक्रय मूल्य कह दे तो ये विक्रय मूल्य काम करेगा। अब आप बताओ 27 का बेचने पर 5 का लाभ कितने लाए होंगे आप, 22 का, तो ये क्रय मूल्य का काम करेगा। अगर यहाँ से क्रय मूल्य निकाला फिर उस पर लाभ आप दिया तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसको आप कुछ जो ड्रॉप कर दो, यही मान लो 27 खरीदें, इसमें 5 का विक्रय मूल्य वाला लाभ हो रहा है, तो 5 का लाभ है, विक्रय मूल्य का आ गया तो विक्रय मूल्य काम करेगा, तो यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेंगे आप। ठीक भाई, परसेंटेज लाभ की अगर बात करें तो लाभ बटे क्रय मूल्य आता है, गुणे 100 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 2 11, 2 50, 250/11 आ जाएगा, 11 दूनी 22। ठीक है भाई, यहाँ बचेंगे आपके 3, 11 दूनी 22 फिर हो जाएगा, तो कितना बचेगा 8/11%। ऐसा आंसर आएगा, 22 से 8/11%। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके बन रहे हो तो इनको आप आसान से देखिएगा, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, आज का तो थोड़ा अच्छा भी चल रहा है क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आप देखते हैं छोटा चेंज करके। एक थोक विक्रेता एक खुदरा विक्रेता से 27 कलमों के मूल्य पर 30 कलमें देता है। खुदरा विक्रेता को कितने लागत मूल्य क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, तो उसे का लाभ प्रतिशत क्या होगा। 30 कलम देता है और खुदरा विक्रेता क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, तो 3 कलम का लाभ हो गया, सीधी बात। 27 कलम जो आपने खरीदी जितने रुपए में, ठीक है, अगर 27 कलम मान लो 1 रुपए की भी थी, 27 रुपए हो गई। अब उसे आप 30 कलम दे देता है और उसमें क्रय मूल्य पर ही बेचा है, तो अगर हमारी कलम 1 रुपए की भी थी तो 27 रुपए की आई, कितने कलम में 30, और उनको बेचेंगे 30 रुपए बेच गए, कै रुपया लाभ हुआ 3 का, कितने पर 27 पर, गुणे 100। ठीक है भाई, अगर आपको ये स्पष्ट ना हो पाए दो चीजों में क्रय कौन विक्रय कौन, तो अंतर बटे कम गुणे 100 लाभ होता है। ठीक है भाई, प्रॉफिट की बात हो रही, देखो धारे गए, बस 3 9 27, 9 से भाग लगाओगे तो आपका आएगा 11 सही 1/9%। आंसर हो जाएगा 11 से 1/9% प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ तक हम समझते हैं किसी को कोई समस्या अभी तक तो नहीं आई होगी।
ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ाते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तुओं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 1 किलोग्राम मिलना चाहिए था, 1000 ग्राम मिलना चाहिए था, दिया आपको 960 ग्राम, क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है। ठीक है भाई, तो जब हमने कहा दो चीजें दी जाएं, आप स्पष्ट ना हो पाए कौन क्रय कौन विक्रय, या तो वो बेईमान दुकानदार लाभ परसेंटेज बराबर आप 100 गुणे त्रुटि अपॉन 100 माइनस त्रुटि उसे लगा दें आप, तो आपका निकल रहा है। नहीं तो आपको सबसे अच्छा तरीका यही है, क्या है कि दो चीज़ दी गई आपको, हमें क्या चाहिए, लाभ चाहिए, परसेंटेज लाभ, कुछ भी नहीं करना, अंतर कितना है 40 का, अंतर बटे कम आएगा बस 960 गुणे 100, डिवाइड कर लो आप, एक बिंदी कैंसिल, 4 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 4 25, 25 बटे 6, 6 चौक 24, 4 सही 1 बटे 6 परसेंटेज, ऐसा आंसर आएगा। 4 से 1 बटे 6 परसेंटेज बन जाएगा। कोई समस्या है ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बोलो। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को केवल 10% लाभ पर ही बेचता है, दावा करता है 1 किलोग्राम स्थान पर 20% वजन कम इस्तेमाल करता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? आपने बताया कि 10% लाभ पर बेचने के लिए 100 रुपए कोई चीज थी, हमने 10 रुपया लाभ मतलब 10 रुपए में बेचने का दावा कर दिया, विक्रय मूल्य। लेकिन हमने क्या किया कि हमको बेचना देना चाहिए था 1000 ग्राम, हमने उसको कितना दे दिया 20 ग्राम कम, मतलब 800 ग्राम दिया, 20% कम करना है, तो 1000 का 20% कम करोगे तो 80 बटे 100 होगा जाके, ये हो गया 800 ग्राम। यहाँ तक हम समझते हैं हर बच्चा ये बात समझ गया है। ठीक, अब समझने वाली बात ये है कि अगर 1000 ग्राम 100 रुपए की थी तो 8 ग्राम कितने हुई, 80 रुपए की। ठीक है भाई, 80 वाली चीज कितने में बेच रहे हैं आप, 110 में, कितना लाभ होगा भाई, आप कहोगे 30 रुपए का लाभ हुआ, कितने पर, 80 पर गुणे 100, प्रतिशत लाभ। ठीक है भाई, 20 को 80, 20 25 100, 5 15, दो दूनी 4 कर लो आप, 2 15, 75 बटे 2, 37.5 आंसर आ जाएगा, 37.5% का लाभ हो जाएगा, अतः आंसर आपका 20 है। ठीक है भाई, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है, आसान से क्वेश्चन है, इसमें होते हैं समझ पाएंगे आप, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई होगी जो आपको ना समझ पाए। चलो, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को अपने माल लागत मूल्य पे बेचता है, कम तौलकर 25% लाभ प्राप्त करता है, ये और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 1 किलोग्राम स्थान पर कितने झूठे बाट का प्रयोग कर रहा है ये बताना है आपको, 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने झूठे बाट का प्रयोग कर रहा है, तो कितना कम तौला है, तो इसको लगाने का तरीका सबसे अच्छा ये होता है, जैसे मान लो हम कुछ 100 रुपये में लाए क्रय, उस पर हमें 20% लाभ चाहिए, तो लाभ जो है वही कम तौलना है, तो 20% लाभ चाहिए, तो ये रेशियो बना दिया करो, रेशियो कितना होगा जाके आप देखेंगे, तो आपका जो निकलेगा रेशियो की बात करेंगे हम लोग, तो हो गया आपका 5:1। ठीक है, 20 लाभ 25 लाभ है, सॉरी 25 चौको 100 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4:1। ठीक है भाई, अब पूरा होता है 1000 ग्राम, इसको बस बांट देना, वही आंसर है। ठीक है भाई, 4 और 1 5 से भाग लगा दो, 5 20 100, ये तरीका लगाने का अलग है, 800 ग्राम ये हो जाएगा 200 ग्राम, अच्छा तरीका है। खूब पूछा जाता है कितने बाट का प्रयोग हुआ है, तो 8 ग्राम का, कितना कम मिला है, तो 200 ग्राम। ठीक है भाई, यहाँ तक हम समझते हैं हर बच्चा समझ पाया होगा, सही बात नहीं, बोलो बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार से? एक व्यापारी अपना माल केवल 8% लाभ पर बेचता है,
परंतु कम वाट का इस्तेमाल करके 20% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम मोटे वाट का प्रयोग किया है ये बताना। आपने बताया कि मैं लाभ हो रहा है 20% का, लाभ हो रहा है 20% लाभ आपको चाहिए और 8% लाभ पर आप बेच रहे हो। ठीक है भाई, अगर 100 वाली चीज थी तो आपने 108 में बेचने का दावा किया, बेच रहे थे और आपने को लाभ हुआ क्या परसेंटेज 20%। अगर 20% लाभ हुआ है तो ये 120 की वैल्यू है, कोई संख्या का 20% लाभ है तो यहाँ पे क्रय मूल्य निकालने का प्रयास कर रहे हैं हम आपका 108, तो 12 निम्न 108 हो जाएगा, तो क्रय मूल्य हो गया 990 रुपए। ये बात समझ में आई। अगर 108 में बेच रहे हैं आप, उसमें 20% लाभ कल्पना कर रहे हो तो क्रय मूल्य कितना होगा 90 रुपये हो गया। अब इन दोनों क्वेश्चन में अंतर है, देखो अगर इसको मुझसे लगाने प्रयास करते तो नहीं लगा पाते, लेकिन यहाँ से अगर लगाओगे, जैसे 100 रुपये की चीज 108 में बेचने का दावा कर रहे हैं, हमें 20% लाभ हो रहा है, तो मतलब क्या हुआ क्रय मूल्य हमारा 90 रहा होगा। अब 1000 ग्राम अगर आपका 100 रुपये का है तो 90 रुपये कितना हो जाएगा 900 ग्राम। बस ये आंसर, कितना आंसर आएगा 900 ग्राम। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, ऑन थॉट, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, अक्सर इस क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा, एकदम अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक है भाई, समझा नहीं है दोबारा देख लेते हैं हम लोग एक बार। 100 वाली चीज 108 में बेचने का कहा, उस पर 20% लाभ कमाया, तो आप कहोगे 120/100 बराबर 108। यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्रय मूल्य आपका है 90 रुपये खरीद हुई, तब 108 बेचोगे तो 20% लाभ हो जाएगा। लेकिन हम दे रहे 1000 ग्राम, आपने कहा कितना देना है तो 90 रुपये हो जाए, तो आप कहोगे 900 ग्राम दो 90 रुपये हो जाएगा, और 90 रुपये का सामान गया और हमें रुपये 108 मिल गए, 20% लाभ हो गया। ठीक है भैया, 600 रुपये में कोई बस खरीदा जाता है, 10% लाभ पर बी को बेच देता है, बी ने 10% हानि पर सी को बेच दिया, सी ने 20% लाभ पर दे ग्राहक को बेच दिया, तो डी को बेच दिया, डी है। ठीक है, तो दा को कितना फंड लाभ हुआ, तो ए बी सी डी लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, और जहाँ आए वहाँ ए मान लेना। तो 600 रुपये खरीदा था, इफ ने कितना लाभ लिया, तो बी को मिला इफ 10/100, सी को कितना लाभ, इसने कितना हानि हुई, बी को 10 हानि हुई, तो 90/100 इसने बेचा होगा, इसने सी ने ले लिया। डी ने कितने में लिया होगा 20% लाभ लिया, तो 120/100 हो गया। तो बस कुछ नहीं करना, उसी में गुणा करना लगातार, हानि हो रही तो हानि कर दो, लाभ हो जाए तो लाभ कर दो, क्या दिक्कत है। ठीक नहीं भाई, यहाँ तक तुम समझते हैं, सबको आ गया होगा, बस सॉल्व कर लेते हैं। एक बिंदी कैंसिल, एक और कैंसिल, एक और कैंसिल कर दो, 3 इधर कैंसिल, बस मल्टीपल मल्टीपल रह गया। 1/108 कर लो या फिर इधर गुणा कर लो, 66 गुणे 66 हो गया, 66 गुणे 9 गुणे 12, एक साथ नहीं करो, अलग अलग करो। 5×6 = 72 की 2 अफलाई 7, 12×6 = 72, 7 89 गुणे 9 और बचा, बस 9 18 के 8 अफलाई 1, 9 ने 81 82 की 2 अफलाई 8, और फिर 63 और 8 हो जाएंगे आपके 71, 7128 रुपये आपका आंसर आएगा। बस कैलकुलेशन है, थोड़ी सी गुणा भाग है, जो जिसको देता जा रहा है, ए ने बी को 10% लाभ पर, बी ने सी को 10% हानि पर, सी ने डी को 20% लाभ पर बेचा। ठीक है, लगातार बेच रहे हो तो बेचते चले जाओ, जितना आपको बचेगा वही आंसर आ जाएगा। ठीक नहीं भाई, यहाँ तक कोई समस्या आ रहा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं रही। 1 रुपये में 25 वस्तुएं खरीदी जाती हैं, 25% लाभ है, तो 1 रुपये में कितनी बेची जानी चाहिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इम्पोर्टेंट। 1 रुपये में 25 की दर से खरीदी गई, तो जो 25 वस्तुएं हैं अगर 1 रुपया में खरीदी गई हैं, तो पहला काम है 1 रुपये एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालो। एक वस्तु का अगर बात करें हम लोग, तो ही जाके 1/25। ठीक भाई, अब ये क्रय मूल्य है, इसी पे आपको लाभ देना कितना 25%, 125 लाभ दे दो, आप कहोगे 125/100। इसे सॉल्व कर दो, और ऊपर ही ध्यान रखा जाए कि 1 रुपया में चाहिए, 1 रुपया में जो बचेंगे
25 25 25, 5 20 हम 100। आप कहोगे 1 रुपया में 20 बेचो, तब ऐसी कंडीशन आएगी। आप कहोगे 1 रुपया में कितनी बेची जाए, 20 वस्तुएं बेची जाए। पहला काम हमेशा एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे आप इस क्वेश्चन को लेके, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहले एक वस्तु क्रय मूल्य आ जाएगा, उसी पे लाभ दे देंगे, और विक्रय विक्रय निकालना, जो दिया जाए नीचे चाहिए ऊपर, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा और। 1 रुपये में 5 नींबू बेचना 40% लाभ होता है, तो 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे गए। अब विक्रय मूल्य दिया गया तो इसमें रखना बटे करना पड़ेगा। जैसे 5 नींबू आपने 1 रुपये में बेचे, विक्रय मूल्य है, क्या है विक्रय। एक नींबू कितने का हुआ जाके, एक नींबू हो जाएगा आपका 1/5। ठीक, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य आप या तो x मान लो, या तो हर में जैसे x अगर मान लिया जाए उस पे 40 लाभ, तो 140/100 हो जाएगा। तभी कितना है 1/5। ठीक है भाई, यहाँ सॉल्व करोगे आप तो आप देखेंगे एक बिंदी कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा 7, क्रॉस मल्टीपल होगा। आप कहोगे 1 रुपये में 7 खरीदी गई होंगी, कितने खरीदी गई होंगे, 1 रुपया में 7। बोलो कोई दिक्कत, या ना करो। अच्छे क्वेश्चन, सभी अच्छे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो एक बार लाइक तो बन ही रहा है। 1 रुपये में 3 के साथ टॉफी खरीदी जाती है, 50% लाभ कमाने के लिए कितने दिन में बेचना चाहिए, वही कंडीशन। 3 टॉफी आपकी आई 1 रुपया की, तो एक टॉफी हुई जाके आपकी 1/3, 3 है ना आपका, खरीदी गई, ये क्रय मूल्य है, क्या है क्रय। अब यहाँ से हमें लाभ से इसी में गुणा कर देते हैं, 50 लाभ तो 50/100 हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं। 150/100, 50 दिया, 50 दूने 3 3 कैंसिल, 1 रुपया में 2 बेचो। क्या करें हम लोग, 1 रुपये में अगर 2 बेचे हो गए तो आप कहोगे 50% लाभ हो जाए। बोलो, आसान सी कीमत क्वेश्चन है आपके, तो इनको आप बनाइएगा, आगे क्वेश्चन जो भी लगे होंगे उन पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो ये सब अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे रहने वाले हैं, एक बार और बच्चों जोड़िएगा। ठीक है भाई, थैंक यू।